एक दौर था जब दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी वादी मौजूद थी जिसे गुलाबिस्तान कहा जाता था। वो सिर्फ एक वादी नहीं थी बल्कि एक जादुई दुनिया थी। उस वादी की हर चीज गुलाबी रंग में रंगी हुई थी। घास गुलाबी, दरख्त गुलाबी, फूल गुलाबी, हत्ता के हवा में उड़ती हुई धूल भी हल्की गुलाबी चमक रखती थी। उसी वादी के बीचों बीच एक शानदार महल था, सफेद संगे मरमर से बना हुआ, जिसके इर्द गिर्द गुलाबी घास का फर्श था और बीच में फूलों से सजा हुआ बाग। उस महल में एक रहमदिल राजा हुकूमत करता था। उसकी सिर्फ एक बेटी थी, शहजादी नसीबा। नसीबा बहुत मासूम और हसीन थी। उसके लंबे रेशम जैसे बाल हवा में लहराते रहते। उसकी आंखों में गहरा नूर था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। उसकी माँ उसकी पैदाइश के वक्त ही इस दुनिया से चली गई थी, मगर राजा ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। नसीबा की दुनिया महल का बाग था। वो फूलों के दरमियान नाचती, परिंदों के साथ गाती और अपनी मासूम हंसी से महल को रोशन कर देती। खिले हैं आज यहाँ 100 रंग के ये फूल, संग इनके। उसका सिर्फ एक सच्चा दोस्त था, एक छोटा सा शेर का बच्चा, जिसे वो शेरो कहती थी। तुम कितने प्यारे हो मेरे नन्हे शेर। मगर हर कहानी में खुशियों के साथ गम भी होता है। राजा की बहन नौशीन एक चालाक औरत थी। उसकी आंखों में हमेशा लालच चमकता था। वो महल पर हुकूमत करना चाहती थी। वो चालाक औरत बहुत लालची थी और हमेशा नौकरों को हुक्म देती। नौकर रोज उसके लिए तरह तरह के खाने बनाते थे। उसकी बेटी सानिया बिल्कुल अपनी माँ की तरह तेज नजर और हसद से भरी हुई थी। सनिया सारा दिन अपने कमरे में रहती और नौकरों से अपनी खिदमत करवाती। वो चालाक औरत चाहती थी कि वो महल की रानी बन जाए और उसकी बेटी महल की शहजादी बन जाए। दोनों माँ बेटी चाहते थे कि नसीबा महल से निकल जाए और वो ताज हासिल कर लें। फिर एक दिन राजा ने महल में ऐलान किया, नसीबा की मंगनी दूसरी सल्तनत के शहजादे याज़दान से होगी। शहजादा याज़दान खूबसूरत और अक्लमंद नौजवान था। नसीबा को भी वो अच्छा लगता था। शहजादा याज़दान और नसीबा दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। राजा को शहजादा याज़दान बहुत पसंद था। उसे वो अपनी बेटी नसीबा के लिए बेहतरीन लगता था। मंगनी होने के बाद वो दोनों बाग में बैठकर वो मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे और शेरू उनके पास खेल रहा था। नसीबा अपने कमरे में बैठी अपनी कीमती चमकती हुई अंगूठी को देख रही होती है। उसकी मोहब्बत की निशानी होती है। उसके पीछे नौशीन और सानिया हसद भरी नजरों से उसे देख रही होती है। महल के एक शाही कमरे के अंदर सानिया दिल में आग लिए खड़ी थी। वो चिल्ला के कहती है, अम्मी मुझे याज़दान चाहिए। नौशीन मुस्कुराती, बेटा वो तुम्हारा ही होगा, देखना मैं छीन लूंगी उसे नसीबा से। उनकी बुरी नजर शहजादी नसीबा की खुशियों को अनकरीब खाने वाली थी। कुछ दिन बाद नसीबा अपने शाही कमरे में खड़ी होती है और एक तस्वीर को देख रही होती है जो एक बुलंद पहाड़ की थी। वो पहाड़ नसीबा का ख्वाब था। नसीबा शादी से पहले उस पहाड़ को सर करना चाहती और अपना ख्वाब पूरा करना चाहती थी। नसीबा तस्वीर को देखती है और कहती है, एक दिन मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगी। वो सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो हिम्मत और जुनून का नाम थी। एक सुबह जब गुलाबिस्तान की वादी हल्की धुंध में लिपटी हुई थी, नसीबा ने फैसला कर लिया। ना उसने किसी को बताया, ना इजाजत ली। उसने पीला और नीला रंग का क्लाइंबिंग के सफर का लिबास पहना। उसके बाल खुले हुए थे और तेज हवा से उड़ रहे थे। वो पहाड़ की ऊंचाई की तरफ चल पड़ी। नसीबा ने पत्थरों को पकड़कर बर्फ में कदम जमाकर चढ़ाई शुरू की। ठंडी हवा उसके चेहरे को काट रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ चोटी का मंजर था। वो माहिर थी, मुतमईन थी, हर कदम संभाल कर रखती।
मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। अचानक पहाड़ की चोटी से बर्फ का एक बड़ा तूफान नीचे की तरफ गिरता है। हवा तेज हो जाती है, जमीन हिल उठी। नसीबा का पांव फिसला, वो पत्थरों से टकराती हुई नीचे गिरती चली गई। हर तकरार के साथ उसकी चीख वादी में गूंज रही थी। फिर एक जोर का झटका, उसकी टंग बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। वो बर्फ में बैठी रो रही थी, अपना पांव पकड़े हुए। आंखों में आंसू जमते जा रहे थे, मगर वहां सिर्फ हवा की सरसराहट थी। थकन, दर्द और सर्दी ने मिलकर उसे बेहोश कर दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जब महल में उसकी गैर हाजिरी का पता चला तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे ढूंढो। सिपाही घोड़ों पर सवार पहाड़ की तरफ दौड़े। काफी तलाश के बाद उन्होंने बर्फ के दरमियान एक जिस्म देखा। वो नसीबा थी, बेहोश, सर्दी से नीली पड़ी हुई। सिपाहियों ने उसे एहतियात से उठाया। एक खादमा ने उसका सर अपनी गोद में रखा। या अल्लाह रहम, और उसे उठाए महल की तरफ चल पड़े। जब नसीबा को होश आया, उसने अपने पाँव पर पट्टी बंधी देखी। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन तेज दर्द ने उसे रुला दिया। अब्बा जान, ये सब क्या हो गया? राजा ने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। मेरी बेटी, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। मगर अंदर से राजा टूट चुका था, क्योंकि हकीम ने बताया था अब शहजादी कभी अपने पाँव पर चल नहीं सकेगी। राजा बहुत टूट गया था। उसके सामने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और वो कुछ न कर सका। महल के शाही कमरे में नौशीन और सानिया को जब शहजादी पर बीते दर्दनाक तूफान का पता चला, वो दोनों हंसने लगी और उसका मजाक बनाने लगी। नौशीन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो चालाकी से कहती है, देखा, तकदीर ने खुद रास्ता साफ कर दिया। सानिया धीरे से हंसी। अब कौन करेगा इस माजूर से शादी? कुछ हफ्तों बाद नसीबा को पहली बार बैसाखी दी गई। वो महल के सहन में खड़ी थी। हवा आज भी गुलाबी थी, मगर उसके लिए सब रंग फीके पड़ चुके थे। उसने बैसाखी पर बोझ डाला। एक कदम दर्द, दूसरा कदम आंसू। पहाड़ के हादसे के बाद महल की फिजा बदल चुकी थी। पहले जहां हंसी गूंजती थी, अब वहां खामोशी रहती थी। मगर महल की फिजा में साजिश की बू आ रही थी। एक दिन नौशीन जहर भरा कदम उठाती है। वो शहजादा याजदान के महल जाती है। शहजादा याजदान महल के बाग में खड़ा होता है। बेटा याजदान, उसने नरमी से कहा, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। याजदान ने अदब से सर झुकाया। फरमाइए खालाजान। नौशीन ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है, नसीबा अब कभी ठीक से चल नहीं सकती। सोचो, तुम एक माजूर लड़की के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे? शहजादे, आप एक माजूर लड़की के साथ कैसे सारी जिंदगी गुजारेंगे? सल्तनत के फर्ज, जंग, सफर, क्या वो तुम्हारा साथ दे पाएगी? याजदान खामोश हो गया। उसकी सोचों में जहर घोल दिया गया था। मैं तुम्हें सिर्फ हकीकत दिखा रही हूँ। अगले दिन याजदान ने राजा से मिलने आया। राजा कमजोर लग रहा था। याजदान आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर सख्ती थी। जहाँ पना, मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। राजा का रंग उड़ गया। तुम क्या कह रहे हो याजदान? याजदान ने नजर झुका ली। मैं एक माजूर लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। सल्तनत को एक मजबूत मलिका चाहिए। ये अल्फाज तीर की तरह राजा के दिल में लगे। याजदान ने अपनी मंगनी की अंगूठी उतारी और तख्त के पास रखी मेज पर रख दी। वो माफ कीजिए कहकर मुड़कर चला गया। राजा उस अंगूठी को तकता रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस रात राजा ने खाना नहीं खाया। वो अपने कमरे में तन्हा बैठा रहा। उसका दिल बोझल हो चुका था। नसीबा बाग में बैसाखी के सहारे खड़ी थी, मगर उसके अल्फाज ने सब कुछ तोड़ दिया। मैं एक माजूर लड़की के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं इस शादी से इनकार करता हूँ। ये कहकर वो चला गया। नसीबा का हाथ बैसाखी से फिसल गया। वो जमीन पर गिरते गिरते संभली, मगर उसका दिल टूट चुका था। नसीबा रोती हुई अपने अब्बा जान के कमरे में गई। राजा कमजोर सा बिस्तर पर पड़ा था। अब्बा जान, उसने बेटी को देखा और आंसू निकल आए। मेरी बच्ची, माफ करना, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ नहीं दे सका। ये सब मेरी वजह से हुआ। नसीबा रोती रही। राजा ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, तुम मेरा फख्र हो, तुम कमजोर नहीं हो। मगर अल्फाज अधूरे रह गए। कुछ ही दिनों बाद राजा ने दुनिया को अलविदा कह दिया और खालिक हकीकी से जा मिला।
वो चालाक औरत नसीबा को बेइज्जत कर रही होती है। वो चिल्लाकर कहती है, तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से इस दुनिया से गया है, तुम हो ही मनहूस, निकल जाओ मेरे महल से। महल में शोक छा गया। राजा नसीबा को अकेला छोड़ के इस दुनिया से जा चुका था। नसीबा अकेली अपने छोटे से दोस्त शेरम के साथ बाग में बैठी रो रही होती है। लेकिन नसीबा ये नहीं जानती थी कि तकदीर का रुख अभी पलटना था। महल रोशनियों से जगमगा रहा था। सहन में मेहमान नाच गा रहे थे। ढोल और शहनाई की आवाज हवा में गूंज रही थी। शाही हॉल के अंदर जश्न अपनी इंतहा पर था। हर तरफ हंसना, मुस्कुराना, मुबारकबाद देना। सनिया और शहजादा यज़दान हाथ में हाथ डाले धीरे धीरे महफिल के बीच से गुजर रहे थे। उनके चेहरों पर फख्र भरी मुस्कुराहट थी। नौशीन पास ही खड़ी जोर जोर से तालियां बजा रही थी। उसकी आंखों में जीत का एहसास चमक रहा था। मगर उसी महल के पिछले हिस्से में शहजादी नसीबा संगे मरमर के फाउंटेन के पास बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। शहजादी नसीबा बहुत दुखी होती है। जिसे उसने चाहा था आज वो किसी और का हो गया था। इतने में एक वफादार खत्मा उसके पास आई और कहती है, शहजादी आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? यह आपका महल है, आप शहजादी हैं इस महल की। आपको इन धोखेबाज औरतों को यहाँ से निकालना चाहिए। नसीबा कुछ नहीं बोलती और खामोश रहती है। फिर कहती है, मैं अब इस सल्तनत की शहजादी नहीं हूँ और मैं ये सब छोड़ रही हूँ। नसीबा बहुत टूट चुकी थी। वो इन सब चीजों से दूर जाना चाहती थी। वो शेरू उस खत्मा को पकड़ा देती है और कहती है, इसका ख्याल रखना। शहजादी ये आप क्या कर रही हैं? खत्मा घबरा कर बोली। मगर नसीबा उठ खड़ी हुई, बैसाखी का सहारा लिया और महल से बाहर निकल गई। वो रोते हुए महल से दूर जा रही थी। उसे खुद भी नहीं मालूम था वो कहाँ जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अल्लाह ने उसके लिए बहुत बेहतर कुछ सोचा हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगली सुबह एक भूरा सा बुजुर्ग मियाँ बीवी का जोड़ा लकड़ियाँ जमा करते हुए गुजर रहे थे। वो दोनों बहुत शफीक होते हैं और अपनी जिंदगी का गुजारा वो लकड़ियाँ बेच के करते होते हैं। अचानक भूरी औरत की नजर दरख्त के नीचे पड़ी। अरे जी जरा देखिए तो, कोई लड़की यहाँ पड़ी है। दोनों जल्दी से करीब आए। नसीबा ने हल्की सी हरकत की जैसे ख्वाब से जाग रही हो। बेटी तुम कौन हो? यहाँ जंगल में अकेली क्यों सो रही हो? बुजुर्ग मियाँ ने नर्म लहजे में पूछा। नसीबा ने आंखें खोली। एक पल को डर गई, फिर उनके चेहरों की शफकत देखकर उसका दिल पिघल गया। मैं बस एक मुसाफिर हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। जंगल में रहना ठीक नहीं, चलो हमारे साथ चलो। दोनों बुजुर्ग मियाँ बीवी शहजादी नसीबा को सहारा दिए अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो उसे अपने छोटे से घर ले आते हैं। बुजुर्ग औरत उसे एक कमरे में ले जाती है। उनका घर लकड़ी का बना होता है, जो छोटा मगर साफ सुथरा और पुरसुकून होता है। वो नसीबा को बेड पे बिठा देती है और उसे प्यार से आराम करने का कहता है। नसीबा खामोशी से उस कमरे में रहने लगती है। वो एक आम लड़की की जिंदगी गुजरने लगी थी। वो बुजुर्ग औरत की खाने बनाने में मदद करने लगती है और फिर शाम का खाना टेबल पे सजाती है और वो कपड़े धोती है और बकरियों को पहाड़ी पे चराने भी ले जाती है। धीरे धीरे उस घर में एक बेटी की कमी पूरी होने लगी और उनके साथ बैठ के खाना खाती है। दोनों बुजुर्ग मियाँ बीवी नसीबा के आने से बहुत खुश हो गए थे। लेकिन नसीबा रात को दूर से नजर आते अपने महल की चमकती रोशनियों को देखती और रो देती। कुछ दिनों बाद गांव में एक लड़का आता है जिसका नाम अरसलान होता है। अरसलान का कद लंबा, आंखों में गहरा सुकून। वो सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए था। वो शहर से काम की तलाश में आया था। चलते हुए उसे एक बुजुर्ग आदमी नजर आता है जो लकड़ियां वुडन कार्ट में रख रहा होता है। अरसलान उसके पास जाता है और फौरन आगे बढ़ा और कहता है, बाबा जी ये मुझे दे दे, आप थक जाएंगे। बुजुर्ग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बेटा तुम मुसाफिर लगते हो, किस काम से गाँव आए हो? मेरा नाम अरसलान है और मुझे काम की जरूरत है। अरसलान उस वुडन कार्ट को उसके साथ मिलके घसीटने लगता है। बुजुर्ग आदमी कहता है, ठीक है तुम मेरे पास काम कर सकते हो। बुजुर्ग आदमी उसे लिए अपने घर आता है और अपनी बेगम से कहता है, ये अरसलान है, ये आज से हमारे साथ ही रहेगा, इसे काम चाहिए। बुजुर्ग औरत उसे देखती है और मुस्कुरा देती है। उस दिन नसीबा कपड़े धो के तर पे डाल रही होती है। वो मुकम्मल एक आम लड़की बन गई थी।
तभी पिछले हिस्से में अरसलान आ जाता है। नसीबा किसी अनजान लड़के को देख के घबरा जाती है। घबराई आवाज में कहती है, कौन हो तुम? अरसलान उसे कहता है, मैं शहर से आया हूँ, मुझे काम चाहिए था। बाबा जी ने मुझे यहाँ काम के लिए रख लिया है। नसीबा उसे खामोशी से देखती है। फिर नसीबा शाम के लिए टेबल पे खाना लगा रही होती है। अरसलान उसकी मदद करता है। वो दोनों मिलके टेबल पे खाना लगाते हैं और फिर सब मिलके एक खुशगवार माहौल में खाना खाते हैं। रात को खाने से फारिग होके नसीबा दालान पे बैठी चांद देख रही होती है। अरसलान उसके पास आ जाता है। अरसलान आसमान की तरफ देखकर कहता है, चांद को देखकर लगता है हर चीज अधूरी होते हुए भी खूबसूरत हो सकती है। नसीबा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई और सरगोशी से बोली, हर चीज नहीं। नसीबा ने बैसाखी की तरफ देखा। वो दोनों चलते हुए घर की पिछले हिस्से में आए। नसीबा अरसलान से कहती है, इस जगह तुम रहा करोगे। अरसलान उस जगह को देखता है। वहाँ एक अस्तबल था जिसमें घोड़े खड़े थे और पास ही बकरियां थीं जो इधर उधर आ जा रही थीं। अरसलान पास पड़ी चारपाई को देखता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। नसीबा चली जाती है। अरसलान चारपाई पर बैठा आसमान को देखता रहा। फिर उसकी सोच वापस नसीबा पर आ लुकती। अरसलान सोचता है, नसीबा की आंखों में इतना दर्द क्यों है? अगले दिन नसीबा पहाड़ की ढलान पर खड़ी बकरियां चरा रही होती है। वो अकेली होती है। अरसलान उसके साथ नहीं होता है। बकरियां पास ही खड़ी घास खा रही होती हैं। नसीबा उन्हें खामोशी से देख रही है। तभी एक बकरी तेजी से भागती है। नसीबा बैसाखी के सहारे उसके पीछे दौड़ने लगती है। उसके पाँव बुरी तरह लड़खड़ा रहा होता है। वो ढलान से गिरने ही वाली होती है कि वहाँ अरसलान आ जाता है। वो उसे बाजू से पकड़ लेता है और नसीबा की जान बचाता है। अरसलान उसे एक ढलान पर बैठा देता है और खुद बकरियों के रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है और बकरियां घास खाने लगती हैं। अरसलान नसीबा को फिक्र भरी नजरों से देख रहा होता है। उसे आज एहसास हो गया था कि ये मासूम और उदास लड़की उसके दिल को अच्छी लगने लगी है। कुछ दिनों बाद नसीबा और अरसलान जंगल जाते हैं। नसीबा गुलाबी अंगूर तोड़ रही थी और उसके हाथ से हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। नसीबा अंगूर उतार के मुस्कुराते हुए अरसलान को देखती है, जो बहुत मेहनत से लकड़ियाँ वुडन कार्ट में रख रहा होता है। अरसलान वुडन कार्ट में डाल रहा था, लेकिन उसकी नजर लगातार नसीबा पर थी और वो सोच रहा था, आज मैं अपने दिल की बात उसे बता दूंगा। वो धीरे से नसीबा के पास चला आया और हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। अरसलान ने अपनी आवाज में प्यार भरी गर्मजोशी के साथ कहा, नसीबा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नसीबा कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उसके होंठ थोड़े से कांप रहे थे और उसकी आंखों में आंसू उभर आए। वो रोने लगती है। उसने धीरे से कहा, मैं माजूर हूँ। क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो? अरसलान ने नसीबा के हाथ को और मजबूती से पकड़कर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे दिल से मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। नसीबा के दिल में अरसलान की बातों ने एक नई रोशनी भर दी। उसकी आंखों में आंसू, खुशी के आंसू आ गए। फिर धीरे से मुस्कुराते हुए उसने अपनी हाँ दी। वो अरसलान के साथ शादी के लिए तैयार हो गई। जंगल की हल्की हवा और गुलाबी अंगूर के आसपास दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। ये पल दोनों के लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया। कुछ देर बाद दोनों गांव के बाजार की तरफ चल पड़े। पिंक विलेज का बाजार जिंदा दिल था। छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं। अचानक नसीबा एक दुकान के सामने रुक गई। ये तस्वीरों की दुकान थी। नसीबा की नजर एक बड़ी सी तस्वीर पर जाकर रुक गई। उस तस्वीर में एक बहुत बुलंद और शानदार पहाड़ बना हुआ था। उसने धीरे से कहा, अरसलान देखो। अरसलान उसके पास आ गया। नसीबा ने तस्वीर को देखते हुए कहा, ये मेरा ख्वाब है। अरसलान मुस्कुराया, अब ये तस्वीर तुम्हारी है। नसीबा की आंखों में फिर से नमी आ गई, लेकिन इस दफा ये खुशी के आंसू थे। फिर अरसलान तस्वीर को अपने हाथ में उठाए हुए चल पड़ा। सुबह का वक्त था। पिंक वादी पर सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में फूलों की मीठी खुशबू थी। नसीबा ने आज खूबसूरत पीला लिबास पहना हुआ था। वो अस्तबल के बाहर चारपाई पे बैठी थी और उसकी नजरें बार बार अरसलान को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो उदासी से चारपाई पे बैठी उसका इंतजार करने लगी। नसीबा धीरे धीरे चलकर भूरी औरत के पास आई जो बकरियों को चारा डाल रही थी। नसीबा ने हल्की सी आवाज में पूछा, अम्मा, अरसलान कहाँ है? भूरी औरत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बेटी, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा। ये सुनकर नसीबा का दिल हल्का सा डूब गया और वापस
वापस उसी चारपाई पे आके बैठ गई। उसके दिल में अजीब से ख्याल उठने लगे। वो दिल में कहती, कहीं अरसलान भी मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। उसकी आंखों में नमी भर आई। सुबह सुबह नसीबा ने बैसाखी संभाली और अकेली ही बकरियों को चराने पहाड़ी ढलान की तरफ चल पड़ी। आज अरसलान फिर भी कहीं नजर नहीं आया। वो एक ढलान पर बैठ गई। उसका दिल बहुत उदास था और आंखों में नमी थी। उसे बार बार अरसलान की बातें याद आ रही थी। वो धीरे से बोली, अरसलान, तुम कहाँ चले गए? लेकिन हवा के सिवा कोई जवाब न आया। गांव की जिंदगी फिर से अपनी सादगी भरी रवानी में चल रही थी। गांव के लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे। कोई लकड़ियां काट रहा था, कोई पानी भर रहा था। तभी दूर पहाड़ी रास्ते की तरफ से घोड़ों की तेज टपों की आवाज सुनाई देने लगी। टप 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 टप। लोग भी धीरे धीरे अपने काम छोड़कर धुंध के पीछे से एक शानदार शाही काफला नजर आया। उस बागी के आगे 3 खूबसूरत नस्ल के सफेद घोड़े जोते हुए थे। उन घोड़ों की चमकदार सफेद खाल सूरज की रोशनी में चमक रही थी। शाही बागी के आगे और पीछे बहादुर सिपाही अपने घोड़ों पर सवार चल रहे थे। गांव वालों ने शायद अपनी जिंदगी में पहली दफा इतना शानदार शाही मंजर देखा था। औरतें अपने घरों के दरवाजों पर आ खड़ी हुई। हर कोई ये सोच रहा था, आखिर इस शाही बागी के अंदर कौन हो सकता है। वो काफला उन 2 बुजुर्ग मियाँ बीवी के घर के सामने आकर रुकता है। दोनों बुजुर्ग मियाँ बीवी वुडन हट के बाहर थोड़ा हैरत से उस शाही काफले को अपने घर के सामने रुकते देखते हैं। भूरी औरत ने हैरानी से धीमी आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? ये शाही काफला हमारे घर के सामने क्यों रुक गया? और फिर उस बग्गी के अंदर से एक शानदार शहजादा बाहर निकला। उसने सफेद और सुनहरा शाही लिबास पहना हुआ था, जिस पर सुनहरी धागों और हीरे मोतियों की नफीस कढ़ाई चमक रही थी। गांव वालों की आंखें हैरानी से फट सी गईं और भूरी औरत तो बिल्कुल जम सी गई। बेटा अरसलान, शहजादा हल्का सा मुस्कुराया। जी अम्मा, वो और कोई नहीं था, वो अरसलान ही था। वही सादा सा नौजवान जो कुछ दिन पहले गांव में काम मांगने आया था। बेटा अरसलान, तुम इस शाही बग्गी में क्या कर रहे हो? मेरा नाम सिर्फ अरसलान नहीं, शहजादा अरसलान है। मैं यहाँ से दूर सब्ज वादी की सल्तनत का शहजादा हूँ और मैं कुछ अरसे के लिए अपनी पहचान छुपाकर गांव-गांव घूम रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि आम लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा नसीबा को पता भी नहीं कि तुम वापस आए हो। अरसलान चल के अस्तबल के पास आता है। नसीबा चरपाई के पास खड़ी होती है। वो शहजादे को हैरानी से देखती है। नसीबा की आवाज हल्की सी लरज गई। तुम? वो हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तुम तो अरसलान हो ना? अरसलान उसकी तरफ नरमी भरी नजरों से देख रहा था। नसीबा की आंखों में उलझन थी। शहजादे ने नरमी से कहा, हाँ नसीबा, मैं अरसलान ही हूँ, मगर मेरा पूरा नाम शहजादा अरसलान है। नसीबा की आंखों में सदमा, हैरानी और दर्द तीनों जज्बात एक साथ नजर आ रहे थे। उसने धीरे से कहा, मतलब तुमने मुझसे भी अपनी सच्चाई छुपाई? अरसलान ने नरम आवाज में कहा, नसीबा, मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। शहजादा अरसलान ने नरमी भरी आवाज में कहा, नसीबा, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आया, मैं तुम्हें लीने आया हूँ। नसीबा की आंखें हल्की सी उठती हैं। अरसलान एक कदम और करीब आता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सल्तनत की शहजादी बनो, मेरी रानी बनो। नसीबा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये अल्फाज सुनते ही नसीबा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो धीरे से सर हिलाकर कहती है, नहीं अरसलान, ये मुमकिन नहीं है। अरसलान हैरानी से उसकी तरफ देखता है। नसीबा, क्यों? नसीबा की आवाज टूट रही होती है। इसलिए कि मैं एक शहजादे से शादी नहीं कर सकती। मैं दोबारा धुतकारी नहीं जा सकती। मैं एक माजूर लड़की हूँ। एक शहजादे की जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं होती। अरसलान सख्त आवाज में कहता है, नसीबा, मैं कभी तुम्हें धुतकार नहीं सकता। मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए तुम्हारी बैसाखी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम्हारी रूह और तुम्हारा दिल अहमियत रखता है। नसीबा ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपना शाही मुकाम छोड़ दो, अपना ये ताज उतार दो और मेरे साथ एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारो। शहजादा अरसलान कुछ देर खामोशी से नसीबा को देखता है और अपना चमकता हुआ ताज उतार देता
देता है। नसीबा की आंखें खुली की खुली रह गईं, हैरानी और शक से भरी। अरसलान ने फिर उसका हाथ पकड़ा और मोहब्बत से कहा, मेरे लिए सबसे कीमती तुम हो नसीबा। ये शाही तख्त, ये शाही मुकाम मेरे लिए अब कोई अहमियत नहीं रखता। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूँ। आंसू अब खुशी के थे और उसका दिल ये समझ गया कि अरसलान सच में उससे मोहब्बत करता है। नसीबा ने वो ताज पकड़ा और फिर दोबारा शहजादे के सर पर रख देती है और कहती है, इसका असल मुकाम यहाँ है। मैंने एक इम्तिहान लिया और तुम उसमें पास हो गए हो। उसी रात सब्ज वादी के ऊपर एक खूबसूरत सफेद महल जगमगा रहा था, जैसे सितारों ने मिलकर उसे सजाया हो। महल के इर्द गिर्द रोशनियों की चमक और आसमान पर आतिशबाजी की रोशनियां गुलाबी, नीली और सुनहरी रंगों में फैल रही थी और वादी का हर कोने में खुशी और जश्न का माहौल था। लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे और हर तरफ खुशी का रंग छाया हुआ था। महल के अंदर खादिम और वायलिन बज रहे थे। उनके सुर और धुन हॉल में गुनगुनाते हुए हर दिल को महसूस हो रहे थे। इस मेलोडियस धुन के बीच शहजादी नसीबा और शहजादा अरसलान चलते हुए एक दूसरे के साथ खूबसूरत बंधन में बंधे हुए थे। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए आंखों में प्यार और मुस्कान के साथ चल रहे थे। नसीबा की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अल्लाह की रहमत और मोहब्बत ने नसीबा को उसका असल मकाम वापस मिला। नसीबा को अपनी शाही पहचान और मोहब्बत दोनों मिल चुके थे। एक खूबसूरत सुबह थी जब नसीबा और अरसलान ने अपना नया सफर शुरू किया। वो दोनों एक खूबसूरत बुलंद पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे थे। वो चोटी जो नसीबा का ख्वाब थी, जिसे अरसलान ने उसके साथ मिलके पूरा किया। वो बुलंद पहाड़ की चोटी को सर करना जा रहे थे। नसीबा ने अपना बैसाखी को मजबूती से पकड़ा और अरसलान ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया, जैसे कहता हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ हम कदम थे। पहाड़ की ऊंचाई का सफर तवील था। आखिरकार सफर के बाद वो दोनों पहाड़ के बुलंद मुकाम पर पहुंच गए। अरसलान ने अपने हाथ से एक झंडा लगाया। वो झंडा सफेद था और उस पे दोनों के नाम लिखे हुए थे, नसीबा एंड अरसलान। नसीबा की आंखों में खुशी के आंसू थे जो उसके चेहरे पर चमक रहे थे। उस पल में उसका सपना पूरा हुआ था। उसने अपनी हिम्मत और अरसलान के सहारे अपनी मंजिल को छू लिया था। दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े ढलते सूरज को देख रहे होते हैं। शहजादी नसीबा रोते हुए अरसलान का शुक्रिया अदा करती है। ये उन दोनों की जिंदगी के बेहतरीन यादगार बन गई। Thank you for everything. I'd do everything for you again and again. कहानी का सबक ये है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें, जैसे अल्लाह ने नसीबा को बेहतरीन हमसफर दिया अरसलान की शक्ल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।